आप दबदबा बदमाशी गुंडागर्दी करके चढ़ाई करेंगे, आपका फेंटा लगेगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, फेंटा लगेगा और बैन पे चाहे वो सोहेल अफरीदी क्यों ना हो। मैं आपको स्पेसिफिक जवाब दे देता हूँ, वी आर लुकिंग फॉर इट, वी आर वेटिंग फॉर इट, लेट्स बी वेरी क्लियर। ठीक है जी, अगर ये तरीक़ेकार है, होप कि वो सेंसिबल है, यंग है, एनर्जेटिक है, कि वो काम नहीं करेगा, वो गवर्नेंस का काम करेगा, सूबे को आगे चलाने की बात करेगा, इमरान खान साहब के लिए रास्ता बनाने की बात करेगा। दोस्त ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से अगर इमरान खान साहब को छुड़ाना होता तो 2 साल पहले छुड़ा रहे थे, तो फिर उसको भी पता होना चाहिए कि वो TLP की लाइन पे चल रहा है। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ चीज़ों को। ओके, क्योंकि आज DGISPR ने सहाफ़ियों को बताया कि हम मानते हैं चीफ मिनिस्टर है, मुंतखब चीफ मिनिस्टर है। पहले आपको पता था रेजिस्टेंस बहुत आ रही थी बाहर क्वार्टर से सोहेल अफरीदी की, उन्हें बहरहाल। क्या आपने मेरा कोई ऐसा बयान देखा था कि वो नहीं बनेगा? नहीं, मैंने आपका नहीं देखा, मगर सर आपके अलावा भी बहुत लोग हैं ना आप लेकिन उन सब ने तो कहा था नहीं बनेगा, बना ना, तो फिर दूर देखा करें। आप कह रहे हैं कि अगर क्योंकि एक उन्होंने तो वो सारे काम नहीं करने ना जो गंडापुर ने किए थे, यानी कि तासुर भी ना जाए कि मिले हुए हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग है, बड़ा एक हार्ड फेस आए, हॉकिश एलिमेंट आए और वो बड़ी डंके की चोट पे सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि मैं तो इश्क इमरान में मारा भी जाऊं तो मेरे लिए काबिल कबूल है। सो ही पकड़ लें फिर तो अगर देखें, अगर आप मुझे कहेंगी कि मुझसे आप गुंडागर्दी करेंगी तो फिर आप तैयार हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं रखे, इसमें बहाम ना रखें, कंफ्यूजन ना रखें, जमहूरी बातें ना करें। आप आएंगे, जमहूरी बातें क्या होती है? एहतजाज, जमहूरी बात एहतजाज के लिए आप आएंगे तो वो भी काबिल कबूल नहीं। जमहूरी बातें होती हैं जो आप रियासती सियासतदान से पूछते हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि फेंटा लगेगा और बैन होगा। वो कहेंगे जी देखेंगे वो अमन हो और गमला ना टूटे, वो कहेंगे हम गमला नहीं तोड़ेंगे, हमारा राइट है, हम कहेंगे आप आए जी आप। मैं तो देखे 2 नंबरी नहीं कर सकता, ठीक है, 2 नंबरी में भी 1 नंबरी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब सिस्टम के साथ हैं तो आप बड़े क्लियर हैं, ठीक है, तो उसमें 2 नंबरी में 1 नंबरी है। आप आएंगे, आपका फेंटा रहेगा, आपको बैन कर देगा, तो आप आ ही नहीं सकते, बात खत्म। ये मेरा अपना ख्याल है कि वो भी स्मार्ट है, वो मोबिलाइज कर रहा है यंगस्टर्स को, वो गलतियां नहीं कर रहा जो गंडापुर ने की थी। और याद रहे कि आपके और बाकी प्रोग्राम में मैंने कहा था गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ही हटाएंगे। आपको याद होगा, आपके आर्काइव में पड़ा हुआ है, उस वक्त भी वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। एक खबर दीजिएगा, गंडापुर साहब के हटाए जाने के ऊपर नाला थे, जो गवर्नमेंट थी वो तो गंडापुर को रोकने के लिए खड़ी थी। हाँ, जितने जो महीने गुजार लिए वो उन्हीं की बदौलत गुजारे, जामिन थे वो। So they were happy with him and they did not want to. Of course they were very happy. भाई देखे ना, आप आते हैं, चाय पी के चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, गायब हो जाते हैं, बरामद हो जाते हैं, फिर कोई इल्जाम भी नहीं लगता, तो उसने बहुत कोऑपरेट किया। Let's give him that. ठीक है सर, और मुझे पता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के आपको डिटेल नहीं पता, मगर आपको NFC का जरूर पता है सेनेटर साहब, क्योंकि सबसे पहले ना ये शुरली आपने सेनेट में छोड़ी थी। एंड टू बी वेरी फेयर, मैं अभी तक कोई 1 दर्जन के करीब फाइनेंस मिनिस्टर के इंटरव्यूज कर चुकी हूँ। मेरे दिल के भी बड़े करीब है ये जो पास हुई थी 18वीं तरमीम भी, और NFC की डिवॉल्व भी हुए थे इख्तियारात निचली सतह तक। आई रिमेंबर आई टुक एन एक्सक्लूसिव प्राइम मिनिस्टर का तब इंटरव्यू, और बहुत ज़्यादा इसको द फैक्ट कि एक जमहूरी तरीके से हुआ है और ये काम बड़ा ज़बरदस्त है, नीड ऑफ द आवर है, तब सेलिब्रेट हुआ था। पीपल्स पार्टी की बड़ी स्टेटेड पोजीशन है उसके ऊपर सेनेटर साहब, और उनका तो ताल्लुक भी एक सूबे से है जिधर से उनकी हुक्मरानी है और सदाबहार हुक्मरानी है। तो कैसे कायल करेंगे पीपल्स पार्टी को टू रिविजिट NSC? पहले आप चीन सुनते थे कि पढ़ाई के लिए चीन जगह है, फिर पूरी दुनिया में और बहुत सारे मुल्क आ गए। ठीक है जी, फिर पहले आप पैदल चलते थे, ऊँटों पर चलते थे, फिर गाड़ियों जहाज़ आ गए। इसी तरह 18वीं तरमीम हुई है, तो आगे जिस तरह दुनिया चल रही है उस तरह नई तरमीम आएंगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट का पैसा तो है नहीं, ठीक है, तो वो पैसे के अंदर मैं तो बड़ी इस फेवर में उसको रिविजिट किया जाए सर, ये दिस नॉट सस्टेनेबल जिस तरह चल रहा है। इसमें अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा सिक्योरिटी का एलिमेंट भी फेडरल सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं पढ़ाई कुछ और करें, प्लानिंग कुछ और करें, अब पॉपुलेशन तो फेडरल सब्जेक्ट चाह रहे हैं ना ये लोग। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, तो ये आप पढ़ाई भी अलग अलग कर रहे हैं, तो देखिए इसके अंदर आपको कुछ आगे कुछ पीछे, किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी को पीछे बढ़ना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की सेनेटर साहब, मैं तो इसको अगेन आई एम नॉट डिबेटिंग द मेरिट्स ऑफ एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, मगर बिलखसूस NFC के हवाले से आई एम वेरी क्लियर, इट हैज टू बी रिविजिटेड। ये सस्टेनेबल अभी नहीं है। पीपल्स पार्टी को कायल कैसे करेंगे और क्या दिया जाएगा उनको टू कम ऑन बोर्ड फॉर दिस? ऐसे तो नहीं मानते ना सेनेटर साहब। देखिए मेरी बात सुनिए, पीपल्स पार्टी बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिलावल साहब बहुत डेमोक्रेटिक आदमी है, जरदारी साहब बहुत समझदार आदमी है। इन दोनों के होते हुए जमहूरियत डीरेल नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा क्रेडिट उनके पास है, और वो बहुत समझदार लोग हैं, और उसी के तहत कंसेंसस के तहत होगा। इसको विजिट भी हो जाएगा और इसके अंदर कोई रेजोल्यूशन और रास्ता भी निकल आएगा, और सदाई तरमीम बहुत स्मूथली
पानी से ज्यादा स्मूथ पास होगी। जबरदस्त हो गया। मगर आपने मुझे, मैं आपको बताई थी कि मैंने जब फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू किया ना, बार बार मैं उन्हें पिछले 1.5 साल से पूछ रही हूं कि जनाब वफाक में भी आपकी हुकूमत, पंजाब में भी अपनी हुकूमत, सिंध में भी अपने एलाइज, बलोचिस्तान में भी, इसको क्या मसला है, क्यों रिविजिट नहीं कर रहे? वेयर इज द फ्रिक्शन राइट नाउ व्हेन यू नो यू नीड टू डू दिस? तो एलाइज को ऑन बोर्ड ले, इसके ऊपर काम। हमेशा हिचकिचाहट हुई इस बात के ऊपर, नहीं हो रहा, देख रहे हैं, कर रहे हैं बात। 1.5-2 साल गुजर गए इस कॉन्वर्सेशन को, मैं हर इंटरव्यू में पूछती हूँ। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है ना, वो एक प्रेसिडेंट, बैंक के प्रेसिडेंट थे। वो बैंकिंग सिस्टम से आए, हालांकि मैं उनका बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, पसंद भी करता हूँ उनको, कि वो बहुत तेजी से सियासतदान बन गए। मेरे ख्याल से जो 10 साल का रास्ता था उन्होंने 2 साल में कवर कर लिया। वाह, वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो मेरे ख्याल से उनको भी पता है जब ये टेबल पे आया है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें अलाइन हो चुकी हैं, रियलाइजेशन हो चुकी है। तो 2 साल पहले और 2 साल तक इट वाज अबव हिज पे ग्रेड कि उसके ऊपर कुछ भी कमेंट करें, टू बी फेयर। और अब आप कह रहे हैं कि दिस इज नॉट इवन हिज डूइंग राइट नाउ, ये तो पीछे से तय हुई चीजें। क्या तय हुआ है, यही तो पूछ रही हूँ सेनेटर साहब। बिलावल को आप प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसे तो सर मैं आपको कहूँ, आप मुझे अपनी तमाम तर 155 गाड़ियां दे दें, कमाल। एमी तो नहीं देंगे ना सर, कुछ तो आप भी मांगेंगे। हाँ, 355 मांगूंगा तो 155 दूंगा। ठीक है, मेरा तो गाड़ी पे असूल यही है। ठीक है, तो 355 क्या है बिलावल इधर पीपल्स मुझे नहीं पता, मेरे से तो आपने गाड़ी मांगी थी, उनसे क्या मांगा है मुझे नहीं पता। सर मुझे बस ये बता दें, मुस्तकबिल करीब में हाँ या ना में बता दें, कैन बिलावल भुट्टो जरदारी बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 2 years? आप क्यों नहीं बन सकती और मैं क्यों नहीं बन सकती? मैं नहीं बन सकती ना, करने वाली बात करके। बिलावल साहब का क्यों नहीं बनता? ठीक है, I want to know, is he this- stands a great chance. हाँ, you're telling me there is no quid pro quo, People's Party will get nothing. ये कह रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड रख लूं ये। कैमरा बंद होगा, मैं आपको गाइड करके जाऊंगा और उसको चलिए, आप शारतन बता दें। देखिए, हर आदमी को पॉलिटिकल एम्बिट के अंदर स्पेस चाहिए। तो पीपल्स पार्टी को भी स्पेस मिली है, ठीक है, और स्पेस के अंदर उन्होंने रियलाइज किया है, और वो भी उनके भी टर्म्स एंड कंडीशन आगे नजर आएंगे। उन्होंने भी सीसी की मीटिंग कॉल की है। बट ये मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि ये कोई सौदेबाजी नहीं हुई कि फलानी डेट को या फलाने साल को आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं। बट ही डेफिनेटली स्टैंड्स अ बिग चांस टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और वो आपका भी चांस है और वो मेरा भी चांस होना चाहिए, सबका होना चाहिए, कैमरामैन का भी होना चाहिए। लेट्स नॉट होल्ड अ ब्रेथ, मगर चलें, इन थ्योरी तो होना चाहिए सर। अब सबसे अहम नुक्ता इसका आर्टिकल 243 क्या है पता है? मुझे तो कुछ नहीं पता। मेरे भाई को कहना चाहिए था हिफ्ज़ है बहन, हिफ्ज़ है। दिस हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड बाय बिलावल। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इसमें कसराइयाँ भी हैं। इसमें जो चीज़ इंस्टीट्यूशनल होगी वो इंस्टीट्यूशन का जो काम होगा वो इंस्टीट्यूशन ही करेगा, उसके पैरामीटर्स तय हो जाएंगे, ठीक है। बट मैं नहीं समझता कि कोई बहुत डेलिब्रेट इसमें कोई डेप्थ ऑफ डिबेट है, या ये 27वीं अमेंडमेंट का मुद्दा है 243। इट्स वन ऑफ द पासिंग क्लॉजेस, लेट्स पुट इट दिस वे। इसमें कोई डीप एंडेड कोई मजेदार खबर नहीं है इसकी। चलें, आप इसको इस तरह ले लें, अगर प्रेसिडेंट भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मिसाल दे रहा हूँ, और प्राइम मिनिस्टर इस बार प्राइम मिनिस्टर लेके प्रेसिडेंट को भेज देंगे। देखिए, अगर कोई 243 के तहत इदारे से रिलेटेड कोई चीज़ है तो यूजुअली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पाकिस्तान की डिफेंस लाइन को तो छेड़ते ही नहीं है। मैं आपको मैं आसान लफ्जों में सुनाता हूँ। एक पतंग है और एक डोर है। मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में हम ले जाती है। पतंग कटती है और डोर से गर्दन कटती है। आज डीजी आईएसपीआर ने ये कहा भी कि जब हमसे रिलेटेड बात होती है तो हमसे मशवरा जरूर किया जाता है। वी गिव आवर इनपुट एंड देन दे डिसाइड व्हाट दे हैव टू। बट अगेन यू प्रोबेबली डीजी आईएसपीआर इज अ वेरी पोलाइट मैन, आई मस्ट से। वाई आप क्या कहेंगे? अलग मैं तो कह रहा हूँ, इज अ वेरी पोलाइट मैन। आप कुछ और कहेंगे? मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। ही इज अ वेरी पोलाइट। ही इज, इन फैक्ट, वुड यू लाइक टू पुट इट मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मोर ब्लंटली? नहीं, मैं कहूँगा कि उनकी पोलाइटनेस को मैं सराह रहे हैं, तस्लीम कर। ठीक है, ये कब तक पास हो जाएगी सर? आप कब चाहती हैं? सेनेटर साहब कब तक पास हो जाएगी? जल्द पास हो जाएगी। जल्दी किस चीज की? इस महीने के एंड तक हो जाएगी? प्रॉब्लम ही नहीं। सुकून से? हाँ, बहुत सुकून से। नवंबर के एंड तक 27वीं तरमीम विल बी ऑन ग्राउंड। हाँ, मैं भी नवंबर के एंड में हम 28वीं ना तैयारी कर रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ना, पाकिस्तान को किस वक्त किस चीज की जरूरत है। हम बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में। सो एंड ऑफ दिस मंथ यू आर सीइंग कि बड़े स्मूथली पानी की तरह बहती हुई ये प्लस माइनस 2-4 दिन आगे पीछे जरूर कर लें। आपको शौक है ना डिबेट करवाने का, डिबेट करा देंगे, 2-4 दिन आगे कर देंगे। जब मेरे शौक के ऊपर आप चलते तो क्या ही बात होती है। भाई हूँ, चलूंगा आपके शौक के ऊपर, तो मान होता है बहन का। बहुत बहुत शुक्रिया।